सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, क़यामत का दिन हक है, कोई माने या ना माने, मगर हम मुसलमानों का यह ईमान है कि यहाँ सारी दुनिया और इस कायनात की एक एक चीज एक दिन फना हो जाएगी, यानी कि यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी, उसी को क़यामत कहा गया है। अब यह क़यामत कब आएगी, इसके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह काफ में फरमाया है कि यह लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिर यह क़यामत की घड़ी कब नाजिल होगी, तो उनसे कह दो इसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है, उसे अपने वक्त पर अल्लाह ही जाहिर करेगा। आसमानों और ज़मीन में वो बड़ा सख्त वक्त होगा, वो तुम पर अचानक आ जाएगा। बेशक दोस्तों, क़यामत के वक्त के बारे में तो हमें नहीं बताया गया है, लेकिन हमारे प्यारे नबी ने क़यामत की कुछ निशानियां हमें ज़रूर बताई हैं कि जिनके ज़ाहिर होने के बाद में इस दुनिया में क़यामत बर्पा हो जाएगी। उन्हीं निशानियों में से आज हम बात करने वाले हैं आखिरी रमज़ान शरीफ के बारे में, यानी कि क़यामत आने से पहले जो आखिरी रमज़ान होगा वो कैसा होगा, वो किस तरह से गुजरेगा और फिर दुनिया में क़यामत किस तरह से बर्पा होगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि रमजान के महीने में यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत नईम बिन हम्माद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले जो रमज़ान मुबारक का महीना आएगा उसमें दुनिया वालों को एक ऐसी खौफनाक और बुलंद आवाज़ सुनाई देगी, यानी कि दुनिया वालों को एक ऐसी खौफनाक आवाज़ का सामना करना पड़ेगा कि दुनिया का हर इंसान उस आवाज़ को सुनकर डर जाएगा। हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि यह किस तरह की आवाज़ है और यह खौफनाक आवाज़ किधर से आई है, लेकिन किसी को भी इस आवाज़ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलेगा, यानी कि कोई भी समझ नहीं पाएगा कि यह आवाज़ आई कहाँ से है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस साल रमजान के महीने में ऐसी दर्दनाक आवाज़ सुनाई दे तो फिर तुम एक साल का रिज्क अपने अपने घरों में जमा करके रख लेना, क्योंकि उसके बाद में अल्लाह ताला इस दुनिया से रिज्क को उठा लेगा। दोस्तों, याद रखें ऐसा रमजान का महीना हजरत इमाम मेहंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दौर से पहले आएगा। इस रमजान मुबारक में सूरज को ग्रहण भी लगेगा और आसमान पर कोई चमकता हुआ नूर भी नजर आएगा। मुल्क के सामने मुसलमानों पर जुल्म सितम और कत्ले आम हो जाएगा। जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि क़यामत से पहले आने वाले रमजान में एक खौफनाक और दर्दनाक आवाज़ आएगी, जिसके बाद फिर कोई रमजान शरीफ नहीं आएगा और उससे पहले पहले ही क़यामत आ जाएगी, तो यह सुनकर सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, यह खतरनाक आवाज़ रमजान के किस असरे में आएगी, यानी कि पहले, दूसरे या तीसरे किस असरे में यह खौफनाक आवाज़ सुनाई देगी। तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि यह खौफनाक आवाज़ रमजान के दूसरे असरे में जाहिर होगी। यह आवाज़ इतनी ज़्यादा ज़ोरदार होगी कि काफ़ी तादाद में लोगों की समाअतें चली जाएंगी। बेशुमार लोग इस खतरनाक आवाज़ की गूंज से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ेंगे। एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लोग इस आवाज़ से अपने रास्ते भूल जाएंगे। 70,000 औरतों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यह सुनकर सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत में से ऐसे कौन से लोग होंगे जो इस खौफनाक आवाज़ से महफूज रहेंगे? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इस आवाज़ से वो लोग महफूज रहेंगे जो अपने अपने घरों में ठहरे होंगे और अल्लाह की याद में सजदा करके अल्लाह से रो रो कर दुआ कर रहे होंगे। दोस्तों, रिवायत में है कि उस खौफनाक आवाज़ के बाद में एक और आवाज़ आएगी। पहली आवाज़ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ से होगी और दूसरी आवाज़ शैतान की होगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है कि क़यामत से पहले आने वाले रमजान में एक ज़ोरदार चीख सुनाई देगी और सवाल के महीने में बहुत शोर शराबा होगा। फिर अगले महीने में कबीले के लोग एक दूसरे के साथ में बगावत पर उतर आएंगे और फिर जिल-ए-हिज्जा में कत्ल व गैरत आम हो जाएगी। तो इस पर सहाबाए किराम ने दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के नबी, यह चीख कैसी होगी? तो इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान की 15 तारीख को रात के वक्त में एक जोरदार धमाका होगा। यह धमाका इतना ज़्यादा खतरनाक होगा कि हर कोई इस धमाके की वजह से सहम जाएगा। उस दिन हर तरफ जलजले की खबरें आम हो जाएंगी। जब तुम जुम्मे के दिन फजर की नमाज अदा कर लो तो फिर तुम लोग अपने अपने घरों में दाखिल हो जाना और घर के दरवाजे और खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद करके अपने कानों में अंगुलियां डाल लेना और अपने अपने बिस्तरों पर लेट जाना। फिर जब तुमको चीख की आवाज़ सुनाई दे तो तुम लोग अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर रो रो कर अल्लाह से दुआ करना और यह पढ़ना कि पाक है वो ज़ात जिसने हम सबको पैदा किया है और हमको दोबारा यहाँ से ले जाएगा।
जो इस बात पर अमल करेगा वो ही इस खौफनाक आवाज से बचेगा। और यह भी याद रखना, जिस 15 रमजान को यह आवाज आएगी उसी रात चांद को ग्रहण भी लगेगा और फिर सुबह सूरज को भी ग्रहण लगेगा। दोस्तों याद रखें, जिस साल रमजान के महीने में यह निशानियां नजर आ जाएं तो फिर उसके बाद में कोई और रमजान का महीना नहीं आएगा, बल्कि उससे पहले ही इस दुनिया में कयामत बर्पा हो जाएगी। उस रमजान के बाद में दुनिया में बड़े बड़े फितने पैदा होंगे, हर कोई एक दूसरे की जान का प्यासा हो जाएगा। फिर उसके बाद ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के दिन ईसा की नमाज के बाद सब सो जाएंगे, लेकिन उसके अगले दिन सूरज नहीं निकलेगा और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा। उस दिन उजाला करने वाली एक भी चीज उजाला नहीं कर पाएगी, यहाँ तक कि माचिस की तिल्ली तक भी उस दिन नहीं जल पाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि उस वक्त दुनिया के सारे लोग भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। फिर उसके 72 घंटों के बाद में सूरज पश्चिम से निकलेगा। सूरज का पश्चिम से निकलने के बाद में तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी गुनाह की अल्लाह की तरफ से माफ़ी नहीं मिलेगी। सूरज आसमान के बीचों बीच में आ जाएगा और फिर पश्चिम की तरफ डूब जाएगा और फिर अगले दिन पूरब से निकलेगा। उसके बाद अरफा के मैदान में एक भयानक भूकंप आएगा, जिससे यह जमीन फट जाएगी और जमीन में से दाबतुल अरक नाम का एक जानवर इस दुनिया में आ जाएगा। वो जानवर इंसानों से बातें करेगा, भैंस के जैसा उसका सर होगा, खंजीर के जैसी उसकी आंखें होंगी, हाथी के जैसे उसके कान होंगे और ऊंट जैसी उसकी पीठ होगी, शेर की तरह उसका सीना होगा और चीते के जैसा उसका रंग होगा, कमर बिल्ली की तरह होगी और बकरी की जैसी उसकी पूंछ होगी, घोड़े जैसी उसकी गर्दन होगी। उसके सीधे हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा होगा और उल्टे हाथ में सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी की अंगूठी होगी। फिर वो जानवर पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। जब वह जानवर मुसलमानों के मुंह पर डंडा फिरेगा तो उससे उनका चेहरा खिल जाएगा, मगर जब वह काफिरों के मुंह पर अंगूठी फिरेगा तो उनका मुंह काला हो जाएगा। इस तरह से फिर दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के लोग होंगे, गोरे और काले। उसके बाद काबा शरीफ को तोड़ दिया जाएगा। 60,000 लोग काबा से लेकर जद्दा के समुद्र तक सफ में खड़े होंगे। काबा शरीफ की एक एक ईंट तोड़कर जद्दा के समुद्र में फेंक देंगे। काबा शरीफ को तोड़ देने के बाद फिर कोई नमाज नहीं होगी। फिर एक काला धुआं इस जमीन को ओढ़ लेगा, जिससे हम पास में खड़े इंसान को भी नहीं देख पाएंगे। फिर आसमान साफ होते होते सभी मुसलमानों का इंतकाल हो चुका होगा। फिर एक जुम्मे को अल्लाह इसराफिल अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने को कहेंगे। पहली फूंक में यह पूरी कायनात तहस नहस हो जाएगी। मगर याद रखें, कयामत आने से पहले हमें उनकी बहुत सारी निशानियां देखने को मिल जाएंगी, जो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होंगी। उस निशानियां तो आज भी हम दुनिया में देख रही हैं, लेकिन लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। उन्हें अपनी आखिरत का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। उनका अंजाम आखिरत में इतना ज़्यादा दर्दनाक होगा कि अगर वो सपने में भी इसके बारे में सोच लें तो सदमे में आ जाएं। सूरह यासीन में फरमाया गया है कि कयामत के दिन लोगों के मुंह बंद कर दिए जाएंगे। वह कुछ भी नहीं बोल सकेंगे, सिर्फ उनके हाथ और पैर ही बातें करेंगे और गवाही देंगे कि हमने ज़मीन पर यह काम किए हैं। तो दोस्तों, इस आयत से पता चलता है कि आदमी अपने गुनाहों को लोगों से तो छुपा सकता है, लेकिन अपने आप से कभी नहीं छुपा पाएगा। यही वजह है कि उसके बदन का एक एक हिस्सा उसके खिलाफ गवाही देगा। सब गवाही उसके खिलाफ होंगी। इंसान के हर गुनाह का हिसाब अल्लाह के पास में रहेगा, भले ही उसने दुनिया में कितने ही लोगों से अपने गुनाह को छुपाए क्यों ना हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे और अपने प्यारे महबूब से सच्चा इश्क अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।